मुझसे ज्यादा जानती है वो संजीव सर जो कि फाउंडर है रेखता के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने ये कहा है तो जब हम किसी के यहाँ आए हैं एज अ गेस्ट बन के और वो अगर कुछ दरख्वास्त करे तो हम उनकी बात जरूर मानेंगे और जरूर उसी से शुरुआत करेंगे। और फिर एक आध कुछ और कविता है तो हाँ वो भी भाई दिल्ली में खड़े होकर मुंबई पढ़ने कह रहे हो, दिल्ली में भी बहुत कुछ लिखा है। मुंबई में जाने से पहले दिल तो हम दिल्ली में ही हारे थे। तो ये कि अब ये कविता मैंने लिखी क्यों थी यार, ऐसे आवाज आ रही है ना? तो ये कविता मैंने लिखी क्यों थी कि आप जिंदगी में बहुत से रिश्ते बनाते हो, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं हो। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है अपनी घर में अपनी बहन से, अपनी माँ से या किसी भी एक अजीज दोस्त से शेयर करते हो और उन्हें आप कोई नाम नहीं देते, आप उन्हें बेनाम रखना चाहते हो। तो ये एक नज्म मैंने लिखी थी अपनी उस एक दोस्त के लिए जो मुझे कॉलेज में मिली थी, जिसका मेरे साथ क्या रिश्ता है वो मैंने आज तक उसे कोई नाम देने की कोशिश नहीं की है, बस एक कविता उस पर लिखी थी। मेरी आदत है कि कोई भी इंसान मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं उन्हें कविता तोहफे में देता हूँ, तो ये तोहफा उसके लिए है। और वो ये है कि जो लफ्ज जुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है, सूझबूझ में वो मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे, मसरूफ रहती है न जाने किस गांव में, त्योहारों में पायल पहनती है वो अपने पाँव में। मेरी कहानियों को बड़े इत्मीनान से सुनती है, मेरे शब्दों पर पलके रखकर शायद वो भी ख्वाब बुनती है। कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है, कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है। हर बार मेरा मुखौटा हटाकर मेरी सच्चाई पहचान जाती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। अब रिश्ता कैसे है देखो, अब रिश्ता कैसा है कि मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। लेकिन नाकामयाबियों पर अपना हक जताती है। थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है, थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है। मैं परेशान ना करूं तो परेशान हो जाती है। इतनी तिलिस्मानी होकर भी वो मुझे अपना दोस्त मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। और ये आखिरी बंद है कविता का जिसमें मैंने कोशिश की है बताने की उसे कि वो क्या है, मगर मुझे अब भी एक कोशिश ही लगती है। तो ये है कि हाँ मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, हाँ मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, पर उसे खोने से डरता हूँ। उसकी नापसंद भी मुझे पसंद है, उसकी आवारगी में मेरी आजादी बंद है। मैं शब्द रखता हूँ वो जज्बात उठाती है, मैं शब्द रखता हूँ वो जज्बात उठाती है। मेरे कोरे कागजों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहाँ खरी उतरती है। रोज रोज जन्नत से भला कहाँ ऐसी परी उतरती है, रोज जन्नत से भला कहाँ ऐसी परी उतरती है। मैं उम्मीद ना छोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है, मैं उम्मीद ना छोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है। मुझसे ज्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है, उसे रास्तों की परवाह नहीं, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा समझते हैं। कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं, कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं। शुक्र है खुदा का आखिर कुछ लोग तो मुझे समझते हैं। तो एक छोटी सी कविता है और ये मेरी पहली कविता थी जो ऑनलाइन गई थी, और वो इसमें वो सब कुछ है, देश के बारे में भी बात करेंगे और बाकी चीजों पर भी, और इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज बट इन रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट एक चीज होती है जिसे आप क्वेश्चन करते हो, नॉट जो ऑपोजिशन में, बिकॉज उनका वक्त नहीं है, उनका वक्त आएगा तो मुझसे भी पूछेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि तब हम ज्यादा बेहतर तरीके से पूछ पाए, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनका मुकाबला किससे भाई, जनता से ऊपर और कोई नहीं है, इतना याद रखो। और ये चीज गार्ड बांध लो। देखो अभी भी मैं जमशेदपुर से वोट देकर आया हूँ, अभी भी निशान है यहाँ पर, तो देख लो अब आते हैं कि नहीं पता नहीं, पर ये कि हमारा काम हम करके आए, उनका देखते हैं। मैं ऐसे बहुत से जुमले बाद में करूँगा। तो ये कि मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ, तू देखे जहाँ मैं वहाँ हूँ। मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ। अब्बा ने कहा सबसे जुदा हूँ मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूँ। अब्बा ने कहा कि सबसे जुदा हूँ मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूँ मैं। अम्मी ने कहा
अब्बा ने कहा कि सबसे जुदा हूं मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूं मैं, मेरे उड़ने के सपने से उन्हें इनकार था, मुझे लगा शायद यही प्यार। माँ ने कहा तू खिलौना है मेरा, मैंने कहा नहीं छोड़ दे, क्या पता कौन कब कहां तोड़ दे। कौन हूं मैं, क्या हूं? तुमने कहा पागल हूं मैं जानता हूं, उसने कहा डरता हूं मैं मानता हूं। तुमने कहा पागल हूं मैं जानता हूं, उसने कहा डरता हूं मैं मानता हूं, मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूं, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूं, सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूं, पर मैं तो हिजाब में हूं। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूं खुद को, पर मैं तो महताब में। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूं खुद को, पर मैं तो महताब में हूं। क्या मैं मौलवी की दुआ हूं या मैं आरती का धुआं हूं? मैं कौन, मैं क्या हूं? मैं शराब हूं खराब हूं, मैं शराब हूं खराब हूं, किताब हूं खुमार हूं। क्या मैं उसका पहला इजहार हूं? नहीं, नहीं मैं उसका इनकार हूं। हाँ मैं वकालतों में रखी गीता का सार हूं, हाँ मैं वकालतों में रखी गीता का सार हूं। खुला हूं बंद हूं अनेक हूं चंद हूं, रहस्य का एक छंद हूं। आंखें खोल कर देख, मैं ही पाकिस्तान मैं ही हिंद हूं, मैं ही मजहब मैं ही मैं क्या हूं, मैं कौन? हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। सिगरेट का वो पहला कश जो लोग सिर्फ शौकिया तौर पर देते हैं, या फिर वो बैसाखी जिसे एक अपाहिज अपनी ताकत और ये दुनिया लाचारी समझती है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? वजीरों की जुबान का पहरा हूं मैं, वजीरों की जुबान का पहरा हूं मैं, राज थोड़ा गहरा हूं मैं। हाँ तुम में से एक चेहरा हूं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? तू देखे जहां मैं वहां हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? शुक्रिया।